Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 3 of the chapter 5, Laws of Motion of class 11. In this part I am going to discuss motion of a vehicle on a banked circular road and solutions to some problems of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma of the chapter 7, Circular Motion. First of all, motion of a vehicle on a banked circular road. ढाल वाले वक्र सड़क पर किसी वाहन जैसे कोई कार है उसकी गति। जब कोई व्हीकल किसी सर्कुलर रोड के पर गतिशील होता है और उस रोड का तल प्लेन जब समतल होता है, मतलब जब वह रोड कर्व रोड समतल होता है, प्लेन होता है, लेवल होता है, तो वहाँ से गुजरने वाले, पास करने वाले, निगोशिएट करने वाले वाहन को, व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है, प्रदान होता है उस वाहन के टायर और सड़क के बीच क्रियाशील घर्षण बल द्वारा। परंतु उस घर्षण बल पर, उस फ्रिक्शन फोर्स पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर सड़क पर कीचड़ हो जाए या मड आ जाए या बारिश हो जाए तो उस सिचुएशन में, या सड़क वह काफ़ी चिकना हो तो उस स्थिति में उस व्हीकल का, उस वाहन के जो कि उस लेवल्ड कर्व रोड से निगोशिएट कर रहा है, पास कर रहा है, तो उसके टायर और सड़क के बीच उतना फ्रिक्शन, उतना घर्षण बल नहीं मिल पाता, नहीं उत्पन्न हो पाता, जिससे कि किसी वाहन को वैसे लेवल्ड कर्व रोड से होकर गुजरने में काफ़ी कठिनाई होगी, उतना विकेंद्र बल उसे नहीं मिल पाएगा और तब वैसी स्थिति में वह व्हीकल स्किड कर सकता है, पलट सकती है, अनबैलेंस हो सकती है। इसको देखते हुए प्रायः यूजुअली सर्कुलर कर्व रोड का बाहरी भाग को उसके अंदर इनर एज के रेस्पेक्ट में थोड़ा रेज कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, जिससे कि क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल उस सड़क का बाहरी भाग भीतरी भाग की अपेक्षा एलिवेट हो जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल सड़क की जो नई स्थिति होती है रेज्ड होने के कारण, उस एंगल को एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है, ढाल कोण कहा जाता है। जितना स्लोप हॉरिजॉन्टल से उसका हुआ, हॉरिजॉन्टल देखिए भी है, और इससे जो बाहरी भाग है सड़क का उसको थोड़ा एलिवेट कर दिया जाता है, एक साइड से ऊपर उठा दिया जाता है। इसलिए यह जो एसी है, अब जो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया रोड थी का, एक्चुअल डिस्टेंस इनर और आउटर एज के बीच में, सड़क के भीतरी भाग और बाहरी भाग के बीच में, इनर और आउटर एज के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस अब एसी हो गया, इस डिस्टेंस को डी सपोज करते हैं, ये डिस्टेंस डी है, स्मॉल डी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर सड़क प्लेन रहता, लेवल रहता, तो सड़क का तल ए बी होता, न कि एसी। लेकिन घर्षण बल से, फ्रिक्शन फोर्स पर से निर्भरता को, डिपेंडेंसी को हटाने के लिए सड़क को ढाल नुमा बना दिया जाता है, सड़क को बैंक्ड कर दिया जाता है, मतलब ढाल स्लोपिंग। आउटर एज को एच हाइट से एलिवेट कर दिया गया, सपोज दैट हाइट इज एच थ्रू विच द आउटर एज ऑफ द रोड इज एलिवेटेड। तो इनर एज के अपेक्षा उसे एच हाइट से एलिवेट कर दिया गया। तो इसलिए अब जो सड़क की जो नई वास्तविक स्थिति होगी एसी, मतलब इनर एज और आउटर एज के बीच का जो डिस्टेंस होगा कर्व रोड का, वह हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा, सपोज करते हैं एंगल थीटा है, तो इसको हम ढाल कोण या एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है।
और इस स्थिति में अब घर्षण बल पर जो निर्भरता है, जब प्लेन लेवल्ड कर्व रोड से होकर के कोई वाहन, कोई मोटर गाड़ी या व्हीकल निगोशिएट करता है, गुजरता है, तो उस पर उसे अभिकेंद्र बल ऑब्टेन करने के लिए, रिक्वायर करने के लिए सड़क एवं टायर के बीच फ्रिक्शन फोर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वह निर्भरता अब समाप्त हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जब ढाल कोण स्लोपिंग हो गया, बाहरी भाग मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, तो आउटर एज उठ गया, एलिवेट हो गया, रेज हो गया एज साइड से, तो जो वाहन वहाँ से होकर के, जो व्हीकल उस कर्व्ड बैंक रोड से होकर के पास करेगा, तो अपने आप झुक जाएगा, वह अंदर की ओर झुक जाएगा। जितना एंगल ऑफ बैंकिंग है, जितना ढाल कोण है, उतना एंगल से वह वर्टिकल से थोड़ा झुक जाएगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा रोड का, टायर से होकर के जो पास करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये नॉर्मल रिएक्शन एन, वह वर्टिकल से थीटा एंगल से इंक्लाइन हो जाएगा, अंदर की ओर बेंड कर जाएगा, जितना कि एंगल ऑफ बैंकिंग है उतने एंगल से। अब इस सिचुएशन में अब जो नॉर्मल रिएक्शन है इनका, रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि टायर से होकर के, जो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन है, रोड का नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से टायर से होकर के पास करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट हो जाएगा। इसे दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट वर्टिकल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब जब वाहन ढाल वाले वक्र सड़क से होकर के स्लोप वाले से बैंकिंग वाले रोड से होकर के सर्कुलर रोड से पास करेगा, निगोशिएट करेगा, तो वह स्वतः अपने आप अंदर की ओर झुक जाएगा, जिससे कि उसे अभिकेंद्र बल सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। और सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा, जो कि mv²/r प्रोवाइड करेगा। और एक दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का, जो n cos थीटा होगा, जो कि जो व्हीकल होगा, वाहन होगा, मोटर गाड़ी होगी या मोटर कार होगी, तो उसके मोटर कार के वेट को बैलेंस कर लेगा। तो n cos थीटा balances the weight of the vehicle, while n sin theta provides necessary centripetal force to the vehicle, that is mv²/r necessary centripetal force to the vehicle, which then the vehicle negotiates the curved banked road safely without skidding। तो वैसी स्थिति में जब मोटर गाड़ी, कोई वाहन जब ढाल वाले सर्कुलर रोड से होकर के, वक्र सड़क से होकर के पास करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, रिजॉल्व कंपोनेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया इसे हिंदी में कहा जाता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा वाहन के वेट को बैलेंस कर लेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, और n cos थीटा उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। और दूसरा कंपोनेंट n cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इनका n जो है रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड है, रिएक्शन ऑफ द रोड है, जो कि इंक्लाइंड हो गया है वाहन के साथ, व्हीकल के साथ, क्योंकि यहाँ पर ढाल वाले सर्कुलर रोड पर वाहन गुजर रहा है, निगोशिएट कर रहा है। तो n cos थीटा का नॉर्मल रिएक्शन n जो होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया n, जो कि सड़क का होगा वाहन पर, तो उसका दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज दिशा में अंदर की तरफ, और वह वाहन को सेंटीपिटल फोर्स, उस व्हीकल को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r, और वह वाहन उस ढाल वाले वक्र सड़क से सुरक्षित गुजर जाएगा, निगोशिएट कर जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि घर्षण पर निर्भरता समाप्त हो गई। जब सड़क को ढालनुमा बना दिया गया, सड़क के बाहरी किनारे को उठा दिया गया एच साइड से, सपोज करते हैं एच साइड से, तो जो नई स्थिति रोड की हो गई, रोड का जो अब हॉरिजॉन्टल, पहले की स्थिति हॉरिजॉन्टल था, रोड जब लेवल था तो उस स्थिति में हॉरिजॉन्टल रोड एकदम क्षैतिज था, ए बी उसका एक्चुअल डिस्टेंस होता, अब एक्चुअल डिस्टेंस AC हो गया। अब रोड हो गया AC, अब ये एलिवेट हो गया, ये रोड का लेवल ऐसे हो गया, AC हो गया, इंक्लाइंड हो गया। तो जितने हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल से इंक्लाइंड हो गया, उस एंगल को हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। द एंगल थ्रू विच द outer edge of the road, curved road is elevated to the horizontal is called angle of banking, उसे ढाल कोण कहा जाएगा।
तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ घर्षण अगर कम भी होगा तो इस पर कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको एन साइन थीटा जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वह उस व्हीकल को सेंटीमीटर्स पर प्रोवाइड करेगा mv²/r। तो इस स्थिति में जो फिगर 1 है इसमें हमने इसमें घर्षण को साफ इग्नोर कर दिया है, इसमें घर्षण का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक्चुअल केस में कुछ ना कुछ घर्षण तो रोड और टायर के बीच में, वाहन का टायर जो व्हीकल है उसके टायर के बीच में लगना ही है। तो उस सिचुएशन को हम फिगर 2 में विचार करेंगे। वो सिचुएशन फिगर 2 है जिसमें कि फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, क्योंकि जहाँ टर्निंग होगी तो उसका सड़क का मोड़ होगा बैंक सर्कुलर रोड पर। जब वहाँ से वाहन निगोशिएट करेगा, व्हीकल वहाँ से पास करेगा, तो उसका इनर्शिया के कारण उसका टायर बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा, तो उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा, इनवर्ड काम करेगा। ये इनर एज है, इधर लेफ्ट साइड में सर्कुलर बैंक रोड का अंदर भीतरी किनारा है, जबकि राइट साइड में उस सर्कुलर रोड का आउटर एज है, बाहरी किनारा है। तो बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा व्हीकल, तो बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो उस सिचुएशन में अब फिगर 2 पर विचार करना है। जब हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा ही रोड और सड़क थी रोड एवं व्हीकल का वाहन का टायर के बीच में। तो उस स्थिति में चूँकि टायर सर्कुलर रोड पर बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, रोड और वाहन के टायर के बीच में अंदर की तरफ काम करेगा, मतलब नीचे की ओर काम करेगा। ये एफ है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर काम किया और एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। अब वेट जो है काम करेगा डाउनवर्ड वाहन का, यहाँ पर जो है वेट जी पर, उस वेट को यहाँ पर इस पॉइंट पर दिखाया गया है, वेट डाउनवर्ड। और अब एफ का जो कंपोनेंट है फ्रिक्शन का भी, अब चूँकि फ्रिक्शन जो है चूँकि इंक्लाइन प्लेन की ओर, इंक्लाइन रोड हो गया है, रोड तो अब इंक्लाइंड हो गया, जब ढाल हो गया स्लोपिंग हो गया तो इंक्लाइंड हो गया। तो इंक्लिनेशन के लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन की ओर, मतलब AC के लॉन्ग C से A की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि पहिया इधर बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा, व्हील्स जो है मोटर व्हीकल का बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा। जब कोई व्हीकल सर्कुलर बैंक रोड से होकर के पास करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, अब नीचे की ओर C से A के लॉन्ग काम करेगा। और वेट जो है तो डाउनवर्ड काम कर ही रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर यहाँ दिखाए हैं। और यहाँ भी वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर कि टायर है और सड़क का रोड है। तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम किया इधर इंक्लाइन प्लेन C से A के लॉन्ग। अब इसका कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, तो अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इधर इसका एफ को भी रिजॉल्व करना होगा, 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं एक्ट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तब वो एक्ट करता पहले की सिचुएशन में, जब एप्लीकेशन 1 में हम देखे थे सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन 1 में, कि जब कोई व्हीकल, कोई वाहन, जैसे कि कोई मोटर कार है, तो मोटर कार अगर गुजर रही है किसी समतल सड़क पर, समतल वक्र सड़क पर, प्लेन कर्व रोड पर, तो उस स्थिति में फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब तो सड़क जो है लेवल है, क्षैतिज है, तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। लेकिन यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स चूँकि ढाल वाला रोड हो गया, कर्व रोड ढाल नुमा हो गया, बैंक्ड हो गया, इसलिए अब तो जो सड़क है वो इंक्लाइंड हो गई C से A के लॉन्ग, माने AC के लॉन्ग। तो C से लॉन्ग चूँकि पहिया बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा टर्निंग पर इनर्शिया के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स गति विरोधी बल है, अपोजिंग फोर्स है, मोशन का अपोज करने वाला। तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा C से A के लॉन्ग, जिसे हमने फिगर 2 में दिखाया है, C से A के लॉन्ग काम किया। और अब इसका कंपोनेंट लेना होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग है। हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग होता तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं थी फ्रिक्शन फोर्स का, लेकिन अब तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग काम कर रहा है C से A के लॉन्ग, तो इसलिए इसका एक कंपोनेंट ये फ्रिक्शन फोर्स F का, स्मॉल f का, F cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा कंपोनेंट उसका F sin थीटा डाउनवर्ड काम करेगा, जिधर की वेट काम कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन N अब वर्टिकल से, ये देखिए वर्टिकल डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन, उससे थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो गया, तो N का वर्टिकल कंपोनेंट N cos थीटा हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर की ओर फोर्स N cos थीटा और नीचे की ओर फोर्स F sin थीटा प्लस mg। देयरफॉर फॉर द वर्टिकल इक्विलिब्रियम N cos थीटा इक्वल टू F sin थीटा प्लस mg। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, अब 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो F cos थीटा जो फ्रिक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि वर्टिकल से, जो कि वाहन ढाल वाले कर्व रोड पर, व्हीकल ढाल वाले कर्व रोड पर झुक गया है अंदर की तरफ,
इससे नॉर्मल रिएक्शन भी जो होगा, रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन टायर से होकर एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, वो अभी वर्टिकल से अंदर की तरफ झुक जाएगा थीटा एंगल से। तो इसका कंपोनेंट एन कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब फ्रिक्शन को हम अवॉइड करते हैं तो उस स्थिति में एन साइन थीटा सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r, और तब घर्षण पर से डिपेंडेंसी जो वाहन की होगी सेंटीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल प्राप्त करने का, वो समाप्त हो जाएगी। उस स्थिति में निर्भरता नहीं रह जाएगी, हालांकि घर्षण तो लगेगा ही, एक्ट करेगा ही, तो घर्षण इधर काम करेगा सी से ए के लॉन्ग, जिसका हमने फिगर 2 में दिखलाया है। तो अब जो है 2 फोर्स काम किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और सेंटीपिटल फोर्स भी काम कर रहा है अंदर की ओर। तो अब 2 फोर्स हो गया कौन, एन साइन थीटा। जब घर्षण को हम फ्रिक्शन को हम एथी करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, तो एन साइन थीटा प्रोवाइड करता है व्हीकल को सेंटीपिटल फोर्स कर्व्ड बैंक रोड से होकर के पास करने में, गुजरने में। लेकिन यहाँ पर तो फ्रिक्शन को भी कंसीडर हमने किया है। तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट हो गया, 2 फोर्स हो गया, एफ कॉस थीटा जो फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा एन साइन थीटा जो पहले से था। जब फ्रिक्शन को हमने नज़रअंदाज किया है, नेग्लेक्ट किया है, उसको कंसीडर नहीं किया है पहले सिचुएशन में, उस समय भी तो एन साइन थीटा ही प्रोवाइड कर रहा था सेंटीपिटल फोर्स व्हीकल को। लेकिन अब इस स्थिति में जब फ्रिक्शन को भी हम कंसीडर करते हैं तो एफ कॉस थीटा जो फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में सी से के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में, जिधर की सेंटीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, और एन साइन थीटा भी नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था फिगर 1 में, तो वह भी है एन साइन थीटा। तो अब जो है एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा दोनों प्लस होकर के, दोनों ऐड होकर के व्हीकल को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r, एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा स्मॉल एफ साइन थीटा इज द another component of friction force, एफ कॉस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ साइन थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वेट काम करेगा mg जो फिगर 1 में भी एक्ट कर रहा था। तो एन कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये दोनों मिल करके ये दोनों प्रोवाइड करेगा mv²/r। तो एन एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू mv²/r, इन द वर्टिकल डायरेक्शन एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg। तो इसी कंडीशन के आधार पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट केस में कितना एंगल ऑफ बैंकिंग होगा ये निकाल सकते हैं, उसका स्पीड निकाल सकते हैं, व्हीकल का कितना मैक्सिमम स्पीड होगा, और यहाँ भी इस सिचुएशन में भी कितना, जब फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में कितना मैक्सिमम स्पीड होगा व्हीकल का और कितना मिनिमम स्पीड होगा, उसके लिए भी एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, जिस पर कि प्रॉब्लम्स भी है, और उस प्रॉब्लम को मैंने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से, उसको मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम स्पीड निकालना है। जब फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, फिगर 1 में ढाल वाला सड़क है, कर्व रोड है, ढाल है, ढालनुमा है, बैंक्ड कर्व रोड है, सर्कुलर रोड है, लेकिन अभी फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ, तो फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल इक्विलिब्रियम के केस में एन कॉस थीटा, और नीचे उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा mg, तो एन कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉडी। तो इन फिगर 1 if the friction force is not considered, in figure 1 n cos theta is the vertical component of the upward component of the normal reaction। ये नॉर्मल रिएक्शन है, अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे हिंदी में कहा जाता है, और ये किसका रिएक्शन है, रोड का रिएक्शन है, जो कि टायर से होकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। क्योंकि वाहन ढाल वाले वक्त सड़क पर अंदर की ओर झुक जाएगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल डायरेक्शन से अंदर की ओर झुक जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। तो इनका नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा फिगर 1 में एन कॉस थीटा वह वेट को बैलेंस कर लेगा व्हीकल का मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू g, दिस इज इक्वेशन 1। एंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एन साइन थीटा, और एन साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन का, रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनवर्ड डायरेक्शन में, और यही एन साइन थीटा प्रदान करता है सेंटीपिटल फोर्स, और तब ढाल वाले वक्र सड़क पर, बैंक कर्व रोड पर, बैंक सर्कुलर रोड पर अभिकेंद्र बल की निर्भरता, अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए वाहन की जो निर्भरता है फ्रिक्शन फोर्स पर रोड एवं व्हील्स के बीच में, वाहन के व्हील्स के बीच में
जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है वह प्रोवाइड करता है प्लेन रोड पर, प्लेन कर्व रोड पर सेंट्रीपिटल फोर्स। तब यहाँ पर घर्षण बल पर से निर्भरता, फ्रिक्शन फोर्स पर से निर्भर डिपेंडेंसी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वह समाप्त हो जाती है, यहाँ वह नहीं रह पाती है। तो एन साइन थीटा प्रोवाइड करेगा mv²/r। देयरफॉर एन साइन थीटा एंड एन साइन थीटा इक्वल्स टू mv²/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वेयर m इज द मास ऑफ द व्हीकल, n इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया है इसका, रोड का, किस पर, वाहन पर, व्हीकल पर। n इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रोड, n इज द नॉर्मल रिएक्शन of the road on the vehicle, acts on the vehicle। और नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है, लेकिन यहाँ चूँकि बैंक्ड कर्व रोड है, ढाल वाला वक्र सड़क है, तो इसलिए यहाँ से जब वाहन गुजरेगा, व्हीकल पास करेगा, तो अपने आप चूँकि सड़क जो है ढाल में स्लोपिंग हो गया, सड़क का स्लोपिंग है, इसलिए वह जो व्हीकल होगा अंदर की ओर बेंड कर जाएगा। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी जो होगा रोड का नॉर्मल रिएक्शन जो व्हीकल पर एक्ट कर रहा है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन से अंदर की ओर झुक जाएगा। कितने एंगल पर, जितना कि एंगल ऑफ बैंकिंग है, जितना कि सड़क का ढाल कोण है थीटा, ये भी उतना ही से, वाहन भी उतना ही एंगल से, व्हीकल भी अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा हो गया। इसलिए n को रिजॉल्व किया गया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, n cos थीटा और n sin थीटा। जबकि n sin थीटा प्रदान किया अभिकेंद्र बल mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, और n cos थीटा बॉडी के अपवार्ड है और mg डाउनवार्ड है। तो n cos थीटा बॉडी के व्हीकल के वेट को बैलेंस कर लेगा। तो n इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड ऑन द व्हीकल एंड r इज द रेडियस, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। सर्कुलर रोड का रेडियस है, रेडियस ऑफ द कर्व रोड, कर्व banked road and theta is the angle of banking, theta is the angle of banking है, ढाल कोण है, बाहरी भाग को रेज कर दिया गया है इस साइड से, एंगल ऑफ बैंकिंग। नाउ टू ऑब्टेन थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग और इंक्लिनेशन ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द वर्टिकल, that is theta is equal to the angle of banking. To obtain theta we should divide equation 2 by equation 1. So dividing equation 2 by 1, dividing equation 2 by equation 1, we get n sin थीटा। 2 में डिवाइड करना है 1 से, तो n sin थीटा को ऊपर लिखना होगा न्यूमरेटर में, n cos थीटा को डिनोमिनेटर में। n cos थीटा ये हो गया mv²/r मल्टीप्लाइड बाई mg डिनोमिनेटर में, m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, दैट इज, और tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg। दिस इज इक्वेशन 1, जिससे कि एंगल ऑफ बैंकिंग ऑब्टेन हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v/rg। और इससे स्पीड मालूम हो जाएगा, इससे v² कितना स्पीड होना चाहिए व्हीकल का बैंक कर्व रोड से होकर, बैंक सर्कुलर रोड से होकर के पास करने के लिए कितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, इस इक्वेशन से ऑब्टेन हो जाएगा। और tan थीटा से एंगल ऑफ बैंकिंग या व्हीकल का वर्टिकल से कितना अंदर की तरफ इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन थीटा जो कि एंगल ऑफ बैंकिंग के इक्वल होगा, वो ऑब्टेन हो जाएगा इस फार्मूला से। इस पर प्रॉब्लम भी है। Now maximum speed, therefore from equation 1 v² is equal to rg tan theta, this is equation number 2। therefore v max, v स्पीड जो होगा मैक्सिमम स्पीड कितना होगा निगोशिएट करने के लिए, v is equal to √rg tan theta, this is equation 3। ये मैक्सिमम स्पीड होगा, दिस स्पीड इज मैक्सिमम स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगा। v जो v है v² rg tan थीटा, देयरफॉर v इक्वल टू √rg tan थीटा, ये मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि कोई व्हीकल बैंक्ड कर्व रोड से निगोशिएट करेगा सेफली। इससे ज़्यादा स्पीड होने पर वह स्किड कर जाएगा, पलट सकती है। इसलिए कंडीशन टू निगोशिएट ए बैंक्ड कर्व रोड्स बाई ए व्हीकल सेफली इज द कंडीशन इज v इज लेस एंड इक्वल टू √rg tan थीटा।
ये कंडीशन है जिससे कि कोई व्हीकल सेफली निगोशिएट कर सकता है, कर्व बैंक कर्व रोड को सेफली निगोशिएट कर सकता है। तो उसके लिए स्पीड या तो v √RG tan θ के इक्वल होना चाहिए। ये मैक्सिमम स्पीड होगा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं v max। इट इज़ द मैक्सिमम स्पीड विथ विच ए व्हीकल कैन अटेन वाइल निगोशिएटिंग ए कर्व्ड बैंक रोड। ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। इससे या तो स्पीड कम रहे वहाँ से जब वाहन ढाल वाले कर्व रोड से, बैंक कर्व रोड से होकर बैंक सर्कुलर रोड से जब कोई व्हीकल सेफली पास करना चाहता है तो उसका स्पीड होना चाहिए कितना, v √RG tan θ, अधिकतम इतना होना चाहिए। इससे कम ही हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इससे बराबर, इससे ज़्यादा होगा तो स्किड कर जाएगा। तो दिस इज़ द कंडीशन टू निगोशिएट द बैंक कर्व रोड सेफली बाय ए व्हीकल इज v less and equal to √RG tan θ, and v √RG tan θ is the maximum speed attained by a vehicle at the maximum speed. This is the maximum speed, इससे स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए at the turning of a banked curved road और बैंक सर्कुलर रोड। तो ये तो तब हुआ, तब एंगल ऑफ बैंकिंग हमें ऑब्टेन हुआ tan θ v²/RG और मैक्सिमम स्पीड उस व्हीकल का बैंक्ड सर्कुलर रोड पर, उस सिचुएशन में जब हम फ्रिक्शन को अवॉइड करते हैं। अब बैंक्ड सर्कुलर रोड पर जो बैंकिंग किया जाता है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग तो थीटा है, हॉरिजॉन्टल से अब रोड का जो एक्चुअल स्थिति है, पोजीशन है AC, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म करता है उसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो उसके लिए बाहरी जो एज है, बाहरी जो भाग है, पोर्शन है, आउटर पोर्शन कर्व रोड का, उसको रेज करना पड़ता है। तो मान लेते, सपोज करते हैं कोई एच हाइट से उसको रेज किया गया, हॉरिजॉन्टल से BC उसको रेज किया गया, तो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। और जब एक्चुअल अब रोड की स्थिति है, एक्चुअल जो पोजीशन है रोड का वह AC है, जबकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पहले अर्लियर केस में AB था, हॉरिजॉन्टल से H हाइट से एलिवेट कर दिया गया। तो अगर थीटा स्मॉल है तो उस सिचुएशन में साइन थीटा और टेन थीटा, अब यहाँ साइन थीटा, हम टेन थीटा तो मालूम हो गया हमको v²/RG। अब यहाँ से साइन थीटा फॉर टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन H ऑफ द आउटर एज, इसके लिए एक फार्मूला ऑब्टेन किया जा सकता है। तो उसके लिए साइन थीटा इन फिगर 1, नाउ इन फिगर 1 वी हैव ऑल्सो इन फिगर 1 टेन थीटा तो ऑब्टेन हमने किया, ऑल्सो इन फिगर 1 वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड BC इज H एंड AC इज एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर एज। मतलब ये न्यू पोजीशन ऑफ द रोड का न्यू पोजीशन है ये, जबकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन था, AB है। अब चूँकि रोड जो है बैंक्ड हो गया, ढालनुमा स्लोपिंग वाला हो गया, ढालनुमा हो गया, तो AC उसका एक्चुअल अब पोजीशन रोड का AC है, जो कि हम सपोज किया है D है, तो H/D, दिस इज H/D, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फॉर a small value of angle of banking, for a small, if theta is small, that is if the banking is small, बैंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, वो भी बहुत, उसकी भी एक लिमिट है। तो फॉर अ स्मॉल थीटा, अ स्मॉल वैल्यू ऑफ बैंकिंग, तो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा, चूँकि साइन थीटा भी थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू थीटा बढ़ने इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है, इसलिए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा भी थीटा और टेन थीटा को भी नियरली थीटा सपोज किया जाता है। तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, और साइन थीटा इज H/D, टेन थीटा इज v²/RG, जो हमने ऑब्टेन किया था इक्वेशन 2 में, v²/RG, एंड और H इक्वल टू v²/RG मल्टीप्लाइड बाई D। और एक फार्मूला भी ऑब्टेन हो गया और इस पर भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। देयरफॉर H दैट इज एलिवेशन ऑफ द आउटर एज, ये हो गया एलिवेशन, आउटर एज को कितना से उठाया जाए, तो उसके लिए
इससे जितना से उठाया जाए एक पार्टिकुलर स्पीड के लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए सड़क का जो विड्थ है डी, इनर एज आउटर एज के बीच का जो डिस्टेंस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है रोड का, सर्कुलर रोड का, और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर प्रॉब्लम में दिया रहे तो एच कितना से एलिवेट होगा, आउटर एज को उठाना चाहिए इनर एज के रिस्पेक्ट में, वह मालूम हो जाएगा इस फार्मूला से। एलिवेशन ऑफ द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड, आउटर एज ऑफ द बैंक्ड कर्व रोड, उसके लिए फार्मूला मिल गया, ऑब्टेन हो गया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। Now considering figure 2, if the friction force acting between the tires of a vehicle and the road is also taken into account, because we cannot avoid friction completely. अब जब ढाल वाले वक्र सड़क पर, बैंक्ड सर्कुलर रोड पर गुजरने वाले व्हीकल, पास करने वाले व्हीकल के टायर तथा रोड के बीच घर्षण क्रियाशील होगा, उसको भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो उस सिचुएशन में, जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अब इंक्लाइंड जो है, क्योंकि व्हील कर्व बैंक रोड पर बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा इनर्शिया के कारण, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा। और वह इंक्लाइंड रोड की, अब क्योंकि रोड इंक्लाइंड हो गया है बैंकिंग होने के कारण, ढाल होने के कारण, स्लोप होने के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स काम एक्ट करेगा सी से ए के अलॉन्ग फ्रिक्शन फोर्स। तब इसका एक दो कंपोनेंट लेना होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन भी, क्योंकि अब रोड जो है स्लोप, रोड बैंक्ड है तो रोड का स्लोपिंग है अब, तो इसलिए अंदर की तरफ स्लोपिंग है, तो उस सिचुएशन में जो व्हीकल वहाँ से पास करेगा तो अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ बेंड कर जाएगा नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन से। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट टेन कॉस थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेन साइन थीटा, मैंने पहले भी बतलाया। तो अब एन कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और एफ साइन थीटा जो कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, डाउनवर्ड कंपोनेंट, प्लस वेट भी व्हीकल का डाउनवर्ड काम करेगा। देयरफॉर वी हैव एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। नाउ वी हैव if the frictional force between the tires of a vehicle and the road, banked road, between the tires of the vehicle which is negotiating the curved road, banked road, between the tires of the vehicle and banked curved road, ढाल वाला जो वक्र सड़क है, इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। उसको भी अब सपोज कहते हैं, उसको भी अब कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए पहले केस फिगर 1 में कंसीडर नहीं किया था, वहाँ एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा था एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन फ्रिक्शन को आप एकदम समाप्त भी नहीं कर सकते हैं, फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा रोड और टायर्स के बीच में, तो उसको भी अब कंसीडर कर रहे हैं। रोड इज टेकन इनटू अकाउंट, we have taken into account, then we have अब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन, रोड का नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा इक्वल्स टू, और नीचे वेट व्हीकल का वेट एम जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स जो सी ए के लॉन्ग काम कर रहा है इंक्लाइन रोड की तरफ, अंदर की तरफ, तो उसका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्लिनेशन थीटा है तो इधर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में जिधर एन साइन थीटा वेट कर रहा है, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई इंक्लिनेशन नहीं है तो इधर एफ साइन थीटा हो जाएगा प्लस एफ साइन थीटा
और यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा mg हमें मालूम हो सकता है, mg इक्वल टू n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा, इससे ऑब्टेन हो गया। एंड इस केस के लिए, इस सिचुएशन के लिए, अब ये इसके लिए इक्वेशन 1 हम रोमन में इसको सेकेंड सिचुएशन के लिए, केस जब फ्रिक्शन को भी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो mg वेट हो गया n cos थीटा, mg n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा। एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, बैंक्ड रोड एंड द टायर्स, एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 1 से ही ऑब्टेन हुआ, दैट इज 1a, इसको 1a सपोज करते हैं, 1 से ही ऑब्टेन हुआ। एंड नाउ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू फोर्सेस आर एक्टिंग, n साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और दोनों कंबाइंडली प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करेगा, अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो n साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा प्रोवाइड्स centripetal force, necessary centripetal force to the vehicle, that is, and n sin theta plus f cos theta is equal to mv square upon r, mv square by r, centripetal force दोनों मिलकर, दोनों combinedly f cos theta और n sin theta combinedly provides necessary centripetal force to the vehicle when the vehicle is negotiating through the banked circular route. This is equation number 2 in Roman. Now dividing 2 by 1, dividing 2 by 1a, dividing 2 by 1a, we can here we should try to obtain the maximum speed of the vehicle when friction is also taken into account, maximum speed and minimum speed of the vehicle, जिससे कि एक रेंज, वेलोसिटी का रेंज मालूम हो जाएगा, उस पर भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो नाउ डिवाइडिंग 2 by 1a, डिवाइडिंग 2 by 1a, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1a, इक्वेशन 1a जो 1 से ऑब्टेन हुआ है, वी हैव अब mv स्क्वायर बाई आर, इसको 2 को ऊपर न्यूमरेटर में रखना होगा, mv स्क्वायर बाई आर, और इधर हमने ऑब्टेन किया है mg, तो mg को भी साइड चेंज कर देंगे, तो mv स्क्वायर बाई आर n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, देयरफॉर mv स्क्वायर बाई आर इंटू mg इक्वल्स टू, और इसका LHS है n साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एयर n cos थीटा, 1a को नीचे में रखना है डिनोमिनेटर में, n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब इसमें हम n कॉमन यहाँ कर सकते हैं, ऊपर डिनोमिनेटर में n नॉर्मल रिएक्शन है, n साइन थीटा माइनस एफ प्लस एफ अपॉन n हो जाएगा। यहाँ सेकेंड टर्म में n नहीं है तो n से डिवाइड करना होगा, कॉस थीटा cos थीटा अंडर ब्रैकेट अपॉन, इसमें भी डिनोमिनेटर में भी n कॉमन बाहर कर लेते हैं, कॉमन cos थीटा माइनस एफ बाई एन, एफ अपॉन एन साइन थीटा अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ n और n कैंसिल हो गया, और यहाँ भी m और m कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू साइन थीटा आर एच एस के न्यूमरेटर में, इन द न्यूमरेटर ऑफ आर एच एस द टर्म इज साइन थीटा प्लस एफ बाई आर इक्वल टू म्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू। अब मोशन का केस होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है, जब स्टैटिक केस होगा तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मोशन का केस है, तो म्यू साइन थीटा प्लस म्यू के ये मोशन के केस में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कॉस थीटा
अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा। अब इसमें हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो वी हैव साइन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, तो मैंने एवरी टर्म में, इस टर्म में डिवाइड करना होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा फर्स्ट टर्म RHS का, प्लस म्यू के कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, डेट इज म्यू के कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, म्यू के अपॉन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, डेट इज 1, माइनस म्यू के साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हमें यहाँ से मैक्सिमम स्पीड मालूम हो जाएगा, वी स्क्वायर इजकल टू अब आर जी इंटू टेन थीटा, म्यू के प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू के टेन थीटा लिखा जा सकता है। तो मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड मालूम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस फैक्टर है, डिनोमिनेटर स्मॉल है 1 से, देयरफॉर स्पीड इज मैक्सिमम। और मिनिमम स्पीड के लिए, अब यहाँ पर मिनिमम स्पीड के लिए यहाँ पर प्लस करना होगा और ऊपर में माइनस करना होगा, इससे दोनों फार्मूला हमको ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ वी स्क्वायर इक्वल्स टू, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, RHS में आर जी मल्टीप्लाइड बाई, अब इसे म्यू टेन थीटा प्लस म्यू के, तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू के प्लस टेन थीटा, म्यू और म्यू के प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू के टेन थीटा, 1 माइनस म्यू के टेन थीटा। देयरफॉर भी इक्वल्स टू रूट अंडर, और ये भी जो होगा मैक्सिमम स्पीड होगा, भी इक्वल टू भी मैक्स रूट अंडर आर जी, राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, आर जी मल्टीप्लाइड बाई म्यू के प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू के cos tan theta, and this is the expression for maximum speed. This is equation number 3 Roman. This is the expression for maximum speed of a vehicle. ये maximum speed हो गया of a vehicle. V is the maximum speed of a vehicle on a negotiating a banked curve road. Maximum speed of the vehicle, उस व्हीकल का जो निगोशिएट कर रहा है, पास कर रहा है कर्व, व्हीकल निगोशिएटिंग ए बैंक्ड कर्व रोड और बैंक्ड सर्कुलर रोड, निगोशिएटिंग ए बैंक्ड सर्कुलर रोड। तो ये मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन, अगर रोड बैंक्ड है, ढाल वाला रोड है, स्लोपिंग वाला रोड है, तो वहाँ से जो वाहन, जो व्हीकल या कोई मोटर कार वहाँ से गुजरेगी तो उसका कितना अधिकतम स्पीड होगा, इससे हम मालूम कर सकते हैं। और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो रेशियो है, म्यू के इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है, एफ के इक्वल टू वेयर एफ के इक्वल टू, ये म्यू के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि फ्रिक्शन फोर्स एफ अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है। म्यू के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन एन, एफ इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एन को आर भी, नॉर्मल रिएक्शन को कभी कभी कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है। तो ये मैक्सिमम स्पीड होगा। अब सिमिलरली मिनिमम स्पीड, वहाँ से जो व्हीकल पास कर रहा है उसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड होगा वी मैक्स इक्वल टू रूट अंडर आर जी मल्टीप्लाइड बाई म्यू के अंडर ब्रैकेट म्यू के प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू के टेन थीटा। कैसे मैक्सिमम हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए 1 से छोटा है, 1 माइनस म्यू के टेन थीटा, तो डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो न्यूमरेटर क्या होगा, भी जो होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैक्सिमम स्पीड हो गया। Similarly, we have minimum speed of the vehicle negotiating that curved banked curve road is V max is equal to V mean is equal to
sorry, v min equal to root under rg. r is the radius of the circular road, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो जाएगा यहाँ पर। अब ऊपर में न्यूमरेटर में यहाँ म्यू के माइनस टेन थीटा, इसी ढंग से हम ऑब्टेन कर सकते हैं टेन थीटा अपॉन, अब नीचे में यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर एक से ज़्यादा हो गया, लार्ज हो गया, म्यू के टेन थीटा। तो ये मिनिमम स्पीड हो गया ऑफ ए व्हीकल निगोशिएटिंग ऑफ द व्हीकल विच निगोशिएटिंग द बैंक्ड कर्व रोड। तो ये लिमिट हो गया, ये रेंज हो गया वेलोसिटी का। मैक्सिमम स्पीड बैंक्ड कर्व रोड पर, बैंक सर्कुलर रोड से जो व्हीकल पास करेगा तो उसका मैक्सिमम स्पीड, अगर ये सभी मालूम हो आर जी टेन थीटा ये सब, तो हम मालूम कर सकते हैं मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। और फिर मिनिमम स्पीड के लिए आर जी, अब यहाँ पर माइनस करना होगा तो मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस करना होगा तो डिनोमिनेटर अब एक से ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज हो गया, तो स्पीड न्यूमरेटर, स्पीड न्यूमरेटर में है भी तो उसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया, और इस पर प्रॉब्लम भी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक में प्रॉब्लम है इस पर, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। नाउ सॉल्यूशंस टू concept of physics chapter 7 circular motion. The problems to be solved by me are problem number 6, 8 and 18. First of all, problem 7.6, that is question number 6 of the chapter 7 of the book Concept of Physics, Circular Motion. The problem is a park has a radius of 10 meter. If a vehicle goes around it at an average speed of 18 km per hour, what should be the proper angle of banking? एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला हमने ऑब्टेन किया था tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। काफ़ी आसान है। तो रेडियस है, इट इज़ गिवन रेडियस आर स्मॉल आर इक्वल टू 10 मीटर। रेडियस ऑफ द पार्क जो कि सर्कुलर शेप का है, और व्हीकल का स्पीड है भी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज वो 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, दैट इज थीटा। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ बैंकिंग। रोड का स्लोप कितना है, बैंकिंग कितना है, ढाल कितनी है, वो मालूम करना है। यूजिंग द फार्मूला वी हैव tan थीटा equals to v square upon rg, that is v is 5 square upon r is 10 meter, and take g here, ऐसे एक्चुअली 9.8 होता है, लेकिन यहाँ 9.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 यहाँ सपोज करते हैं। तो ये 25 हो गया, 25 5 स्क्वायर आई 100, दैट इज 1/4। 25 से 100 कैंसिल हो गया, 1/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। दिस इज द आंसर। एंगल ऑफ बैंकिंग इज tan इनवर्स 1/4। Now question number 8, which is a circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? Now its solution. सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस 50 मीटर है। इट इज़ गिवन स्मॉल आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड 50 मीटर। एंगल ऑफ बैंकिंग ढाल दिया हुआ है, उसका स्लोप, उसका रोड का बैंक्ड कर्व रोड का जो स्लोप है एंगल ऑफ बैंकिंग और 30 डिग्री है थीटा। और स्पीड पूछ रहा है कितना स्पीड से कोई व्हीकल नेगोशिएट करेगा जिससे कि फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो v इजकल टू वाट? स्पीड। यूजिंग द फार्मूला अगेन tan थीटा इजकल टू v इजकल टू v स्क्वायर इजकल टू आर जी tan थीटा इजकल टू v स्क्वायर बाई आर जी। यूजिंग द फार्मूला v स्क्वायर इजकल टू आर जी इंटू tan थीटा। स्पीड के लिए मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। नाउ देयरफॉर v इजकल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा, दैट इज आर जी रूट अंडर आर
R is 50 मीटर, G is 10, 9.8 लिया जा सकता है लेकिन 10 हमने लिया है। tan 30 that is 1 by root 3, 50 into 10 root under 500, और tan 30 1 by root 3, and root 3 is 1.73, that is root under 500 multiplied by 1 upon root 3 is 1.73, 732, तो 1.73 I have taken root value of root 3. Now root under 5 upon 5 173 upon 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में 1 upon 173, that is 100 upon 173, 100 upon 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये अब कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर ये इसका वैल्यू 17 मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन किया जा सकता है स्पीड ऑफ द व्हीकल। Now in last question number 18 of the book Concept of Physics, chapter 7, circular motion. The problem is a turn of radius 20 meter is banked for the vehicles going at a speed of 36 km per hour. If the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4, what are the possible speeds of a vehicle so that it neither slips down nor skids up? एक टर्निंग है रोड का, बैंक्ड रोड का, कर्व रोड का, जिसका रेडियस 20 मीटर है, आर इज गिवन 20 मीटर, और बैंक किया गया है कि जिससे कि गोइंग स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्हीकल वहाँ से पास कर सकता है। तो ऐसा बैंकिंग बनाया हुआ है 20 मीटर रेडियस का, सर्कुलर रोड है, टर्निंग। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.4, म्यू दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, एंड स्पीड जो दिया है उस निगोशिएट करने के लिए कर्व पार्ट को निगोशिएट जो व्हीकल पास करेगा कितने स्पीड से, वह अधिकतम स्पीड है वह 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 36, तो 36 18 से कैंसिल हो गया, दैट इज 5 into 2 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। 36 किलोमीटर पर आवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम स्पीड अब निकालना है, जिसके लिए मैंने एक्सप्रेशन निकाला था, तो tan थीटा का वैल्यू इसमें ऑब्टेन करना होगा, और फार्मूला tan थीटा का, tan थीटा इजकल टू v² / v दिया है, r है, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g इज आई एम टेकिंग हेयर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now first of all we have to find tan theta because in formula for maximum speed, तो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा, पॉसिबल स्पीड पूछ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे कि जो व्हीकल होगा वहाँ से, उस रोड से, उस टर्निंग से जो पास करेगा, नहीं तो नीचे की ओर स्लिप करेगा और नहीं स्किड करेगा ऊपर की ओर। तो tan थीटा यूजिंग द फार्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, वी हैव v इज 10 स्क्वायर अपॉन r इज 20 मीटर एंड g इज 10 से एक पावर कैंसिल हो गया इसका ऊपर का, दैट इज 10/20, 10/20 माने 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 0.5, 0.5। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए जो फार्मूला है मैंने डिराइव किया था अभी कुछ देर पहले इसी पार्ट में, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल वी मैक्स इक्वल टू √r(g) मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट म्यू माइनस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन
1 minus mu into tan theta. Now it is R is 20, G is 10, mu is equal to 0.4, tan theta is 0.5 अभी ऑब्टेन किया हमने, अपॉन 1 माइनस म्यू, म्यू इज 0.4, tan थीटा इज 0.5। ये मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है। किसी बैंक, कर्व रोड, सर्कुलर रोड या टर्निंग से कोई मोटर, कोई व्हीकल, कोई वाहन, तो मोटर गाड़ी निगोशिएट करेगा तो मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स इक्वल टू रूट अंडर आर जी इंटू म्यू प्लस tan थीटा अंडर ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो सभी वैल्यू पुट कर दिए। आर इक्वल टू 20, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू इज 0.4, tan थीटा 0.5 अपॉन 1 माइनस म्यू इज 0.4, tan थीटा 0.5। नाउ इट इज 20 इंटू 10, 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इंटू 0.5, 0.9, 0.4 प्लस 0.5, 0.4 प्लस 0.5 इज 0.9, 1 माइनस 5.4 into 0.5, that is 5 into 4, 20, that is 0.20 and 0.2 हो गया, that is 200। ये डिसमल से एक जीरो कैंसिल हो गया ऊपर में, न्यूमरेटर में 0.9 है और यहाँ 200 है, तो एक जीरो से एक डिसमल कैंसिल, और ये हो गया रूट अंडर 9 इंटू 20, 180 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2, that is 0.8, 0.8, that is रूट अंडर 1800 अपॉन 8। ये तो 900/4 हो जाएगा, 900/4, ये 900 से 2 से कैंसिल होकर के 4, 2 से कैंसिल हुआ 900 और 2 से 4, that is root 9, that is V max equal to root 9/4, 9 का 3 हो जाएगा, 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 100, 9 इंटू 100, that is 10, that is 2 इंटू 5 कैंसिल होगा, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, that is 54 किलोमीटर पर आवर। ये मैक्सिमम स्पीड हो गया। यहाँ के बाद यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड और 54 किलोमीटर पर आवर, ये मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। इसलिए वी मैक्स इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। नाउ फॉर मिनिमम स्पीड वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमम स्पीड। Now minimum speed of the vehicle is, the formula is V mean is equal to रूट अंडर, मैक्सिमम के लिए हमने स्पीड, मैक्सिमम स्पीड के लिए वहाँ कैलकुलेट किया है, फार्मूला लिखा है। मिनिमम स्पीड के लिए अभी इवेलुएट किया था, आर जी इंटू अब हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 नीचे में प्लस हो जाएगा, केवल चेंज हो जाएगा, ऊपर प्लस की जगह माइनस साइन और नीचे डोमिनेटर में माइनस की जगह प्लस। तो मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल हो जाएगा। निगोशिएटिंग द टर्निंग बैंक कर्व रोड, आर इज 20, जी इज 10 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा इज 0.5 हमने इवेलुएट किया था, और म्यू इज 0.4 अपॉन 1 प्लस म्यू इज 0. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, tan थीटा इज 0.5। ये हो गया रूट अंडर 20 इंटू 10, 200, 0.5 माइनस 0.4 दैट इज 0.1, 0.5 माइनस 0.4 इज 0.1 अपॉन 1 प्लस, और ये 0.4 इंटू 0.5 दैट इज 5 इंटू 4 20, और 2 प्लस पर इसमें 0.20 दैट इज 1 प्लस 0.2, 20 को 0.2 लिखेंगे। ऊपर हो गया 0 से डिसमल ये कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में,
1/10 दैट इज, ये कैंसिल हो गया, 0 से एक पॉइंट 1 का पॉइंट कैंसिल हो गया, दैट इज 1/10 होता तो 0 से कैंसिल हुआ। ऊपर में हो गया 20, ऊपर में 20, 0.1 अब 20 हो गया। ये डिसमल को कैंसिल कराया है 0 से, 0.1 के डिसमल का, तो 20/1.2, 1 + 0.2 1.2 दैट इज 200, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 50 × 4 200, और ये 4 से 3 हो गया, 50/3, 50/3 रूट अंडर 50/3, 16 पॉइंट समथिंग ऊपर डिवाइड करेंगे 3 से, तो रूट अंडर 16.3 × 16 × 3 48, 16.66 दैट इज 7, 6 ही रखें, 16.6 ये मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4.08 स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड, दैट इज आफ्टर converting its kilometer 14.7 km/h. This is the maximum speed of the vehicle, minimum speed of the vehicle at the turning, 4.08 meter per second, a square root of 16.6 meter per second, that is in km/h 14.7 km/h। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।